प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक तुलसी साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर अलख जगाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, चेत सवेरे चलना बाट। हमारी उम्र बीती चली जा रही है, हर सांस घोषणा कर रही है कि मृत्यु नज़दीक आ रही है। कहते हैं तुलसी साहब कि जरा चेतो, जागो। किस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य जन्म लेकर के आए हो, अपने उद्देश्य के प्रति जागो, अपने मिशन के प्रति जागो। चेत सवेरे, देर मत करो, जल्दी चलो, जल्दी जागो, जल्दी उठो। जिसके लिए दुल्हन साहब कहते हैं, पछतात क्या दिन जात बीते, समझ कर नर चेत रे। जो समय बीत गया उसके लिए अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब जो वक्त बाकी है, अब जो उम्र बाकी है, अब जो जीवन बाकी है, अब तो जागो कम से कम। पछतात क्या दिन जात बीते, क्या शेष उम्र भी पछताने में बिता दोगे। समझ कर नर चेत रहे। अब समझो इस बात को कि हम किस उद्देश्य को लेकर के इस धरती पर आए हैं, हमारा क्या मिशन है, और उस मिशन को पूरा करने के लिए अब जल्दी से उठो, जल्दी से चेतो, जल्दी से जागो, जल्दी से उस मिशन पूरा करने की यात्रा पर चल पड़ो। कहते हैं तुलसी साहब, चेत सवेरे चलना बाट। और गुरु ने जो बाट तुमको बताया है, गुरु ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलो। बहुत से ऐसे लोग हैं, साधक हैं, भक्त हैं, जो गुरु से दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु जो मार्ग बता रहा है उस मार्ग पर चलते नहीं। आलस से, तमस से या क्षुद्र कारणों से वे रुक जाते हैं। ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों के लिए तुलसी साहब उपदेश कर रहे हैं कि चलना बाट, अब देर मत करो। वे लोग तो दुर्भाग्यशाली हैं जिनको गुरु से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिनको गुरु से मुलाकात हुई, गुरु से दृष्टि प्राप्त हुई, गुरु ने भेद भी बताया नाम का, लेकिन अगर तुम अब भी साधना नहीं कर रहे हो तो तुम महादुर्भाग्यशाली हो। जिस बात को कबीर साहब कहते हैं, जग में गुरु समान नहीं दाता। गुरु के समान कोई दानी हो ही नहीं सकता। और वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाटा। वह जो अदृश्य अगोचर वस्तु है, जहाँ इंद्रियां नहीं जा सकती, इंद्रिय गम्य नहीं है, बोध गम्य है, उस राज को जब गुरु ने खोला है, और वो अद्भुत राज है, और वो मार्ग भी बता दिया तुमको, इसलिए अब अगर रुकते हो तो ठीक नहीं, अब उस मार्ग पर चलो। ऐसा तुलसी साहब कह रहे हैं। कहते हैं तुलसी साहब, मन माली तन बाग लगाया। क्यों लोग रुक जाते हैं? ये जो मन है हमारा, ये इसी शरीर में इसने एक बगीचा लगाया हुआ है, और रास्ता चलते हुए जैसे कोई सुंदर बगीचा आ जाए, सुंदर दृश्य आ जाए तो लोग रुक जाते हैं, उस दृश्य में उलझ जाते हैं। कहते हैं कि रास्ता जब चल रहे हो तुम प्रभु की राह पर, तो बहुत सारे दृश्य आएंगे जो तुम्हें लुभाएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी जो तुम्हें भटकाएंगी, लेकिन रुकना नहीं, जागे रहो और गुरु के मार्ग बताए बाट पर चलते रहो। कहते हैं तुलसी साहब, मन माली तन बाग लगाया, चलत मुसाफिर को बिलमाया। जैसे रास्ते में बहुत लोग तुमको रोकेंगे, बहुत सी वासनाएं, बहुत सी तृष्णाएं, बहुत से दृश्य तुमको रोकेंगे, लेकिन रुकना नहीं, तुम चलते रहना है। चरय वेती, चरय वेती, इसलिए ऋषि कहता है कि साधना के मार्ग पर रुक मत जाना कि चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाद में साधना कर लेंगे। नहीं, ये बहुत खतरनाक मोड़ पर तुम रुक रहे हो, क्योंकि वास्तव में चरय वेती, चरय वेती, साधना के मार्ग पर निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन अगर तुमने सुमिरन छोड़ दिया, 7 दिन तुम्हारा गया। उस एक दिन सुमिरन छोड़ने के लिए तुम्हें 7 दिन अलग से प्रयास करना पड़ेगा। एक चीनी कहावत है कि 100 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है। क्यों? इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए कि 99 रास्ते में कहीं न कहीं रुक जाते हैं। बल्कि प्यारे ओशो ने तो इस कहावत को थोड़ा सा और बदला, कहा कि 1000 चलते हैं तो कोई एक पहुंचता है, क्योंकि 999 लोग, ये जो मन ने बगीचा निर्मित किया है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष की, ये सब वृक्ष हैं मन के बगीचे के, और यहाँ बस हम अटक जाते हैं। कहते हैं तुलसी साहब, विष के लड्डू ताही खवाए और लूट लिया स्वादन की चाट। जैसे रास्ते में लुटेरे आते हैं, ट्रेन में चलते हो, सफ़र करते हो, कुछ खिला पिला देते हैं और तुम बेहोश हो जाते हो और वे लूट करके चले जाते हैं। ऐसे ही रास्ते में ये जो मन है हमारा, ये क्या करता है? लड्डू खिलाता है।
तुम सोचते हो कि भोगों का लड्डू मिल रहा है बड़ा अच्छा, नहीं, वो विष का लड्डू है, उससे बचो। और विष के लड्डू ताही खवाए, लूट लिया स्वादन की चाट, और स्वाद में उलझा करके और जैसे लूट लेते हैं रास्ते के जो लुटेरे होते हैं, ठीक ऐसे हमारा ही मन हमें लूट लेता है। जिसके लिए अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। अगर मुक्ति चाहते हो तो ये विषय भोगों का जो विष है इसको छोड़ो। कहते तुलसी साहब, तन सराय में मन उलझाना, और ऐसे ही राहगीर किसी सराय में रुकता है और सराय में ही रुक जाता है, सराय में ही उलझ जाता है। कहते कि देखो, जब गुरु के बताए रास्ते पर चल रहे हो तो रास्ते में कई प्रलोभन आएंगे, लेकिन तुम वहाँ रुकना नहीं। जैसे रास्ते में कहीं रुकोगे भी, ठहरोगे भी, लेकिन उस मोड़ पर, उस सराय में जा कर के मत उलझ जाना। क्यों नहीं रुक जाना? क्योंकि कहते हैं तुलसी साहब, भठियारी के रूप लुभाना, तन सराय में मन उलझाना, भठियारी के रूप लुभाना। क्योंकि जब सराय में ठहरोगे, होटल में ठहरोगे, तो वहाँ शराब जैसी चीज़ भी जैसे बिकती है। तो कहते हैं कि जो शराब बेचने वाली जो होती है भठियारी, उसके रूप पर भी कुछ लोग मोहित हो जाते हैं और फिर मार्ग भूल जाते हैं, मंजिल भूल जाते हैं, बस वहीं रुक जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब तुम चलते हो गुरु के द्वारा बताए मार्ग पर, तो रास्ते में कई वासनाएं आएंगी, कई प्रलोभन आएंगे, मगर इनमें उलझना नहीं है। कहते हैं तुलसी साहब, निस्बासर वाही संग रहना। और क्या फिर ऐसे ही रास्ते में कोई प्रलोभन आ जाएगा तो तुम क्या उसी के साथ, उसी भठियारी के साथ क्या रुक जाओगे? उसी कलाली के साथ क्या तुम रुक जाओगे? क्या आगे का रास्ता छोड़ दोगे? क्या अपना मिशन छोड़ दोगे? जब गुरु ने रास्ता प्रभु तक जाने को बताया था, क्या प्रभु तक नहीं जाओगे? कहते हैं तुलसी साहब, कर हिसाब सतगुरु की हाट। कहते कि देखो, सदगुरु का ने जो बाजार लगाया है, तुम उस सदगुरु के हाट में जाए बिना, सदगुरु ने जो मंजिल दी है तुमको, उस मंजिल तक जाए बिना रास्ते में मत रुकना। कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि प्रेम बिकनता मैं सुना। सदगुरु के हाट में क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है। प्रेम बिकनता मैं सुना, कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने हाट लगाया है, उसमें प्रेम बिक रहा है। लेकिन माथा साटे हाट, लेकिन वहाँ बिना सिर दिए उस बाजार में सौदा नहीं किया जा सकता। बूझत विलम्ब न कीजिए तत्छिन दीजिए काट। लेकिन अगर सतगुरु या अहंकार का सिर मांगे तो देर मत करो, तुरंत काटो अहंकार को और गुरु के चरणों में समर्पित कर दो अपने आप को। कहते हैं तुलसी साहब, ज्ञान का घोड़ा बनाए के लीजिए। उस मार्ग पर कैसे चलना है? गुरु द्वारा बताए प्रभु के मार्ग पर ज्ञान को घोड़ा बना लो, अनुभव को घोड़ा बना लो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम माँ ही परंत। ये माया जो है ये दीपक की तरह है, और मनुष्य जो है जीवात्मा पतंग की तरह उस दीपक पर लुभा जाती है और जल जाती है। कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। कोई बिरला एक होता है साधु और संत जो कि गुरु के ज्ञान से, गुरु द्वारा बताई दृष्टि से उबर पाता है। कहते हैं तुलसी साहब, प्रेम लगाम ताहि मुख दीजिए। घोड़ा ज्ञान का बनाना है और प्रेम का लगाम लगाना है, अर्थात ज्ञान चाहिए और प्रेम चाहिए उस ओंकार से, उस प्रभु से। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर भाठी प्रेम की बहुतक बैठे आए, और सिर सौंपे सो पीवसी नातर पिया न जाए। ये जो प्रेम की भाठी लगी है, प्रेम की मधुशाला है, बहुत लोग यहाँ पर आए, लेकिन जो सिर देने को राजी हुए, बस उन्होंने ही प्रेम का प्याला पिया। कहते हैं तुलसी साहब, असुरत एड़ दे आगे चलना। तो ज्ञान का घोड़ा और क्या प्रेम का लगाम चाहिए, और एड़ क्या चीज़ का मारना है? जैसे घोड़े को लोग एड़ लगाते हैं चलने के लिए, ये सुरती का एड़ लगाना है, ये सुमिरन नहीं छोड़ना है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, गहे मूल तब निर्मल बानी और दरिया दिल भी सुरति समानी। जब उस ओंकार तत्व को पकड़ लेते हो तब जाकर के उसी में जब सुरति लग जाती है तब जाकर के बात बनती है।
कहते हैं तुलसी साहब, भव सागर का चौड़ा फाट क्या सोए उठ साहिब सुमिरो। कहते हैं ये भव सागर का चौड़ा फाट, ये भव सागर इतना आसान नहीं है पार करना, बहुत चौड़ा पाट है। ये जो अंतर जगत, जो विचारों का जगत है, वासनाओं का जगत है, तृष्णा का जगत है, इसको छोटा मत समझना, इसको पार करना है। क्या सोवे उठ साहिब सुमिरो, इसलिए उठो जागो और गोविंद का सुमिरन करो। केवल गोविंद का सुमिरन ही तुम्हें पार लगा सकता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे, और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लाग रे। गुरु के चरणों से प्रीत बढ़ाओ और यही तुम्हें भवसागर से पार कराएगा। कहते हैं तुलसी साहब, दसों दिशा काल निज घेरो। देखो दसों दिशाओं में देखो मृत्यु इंतज़ार कर रही है, काल इंतज़ार कर रहा है, कभी भी तुम्हें दबोच सकता है। इसलिए जब तक वक्त है तब तक संभल जाओ, चेत जाओ और सुमिरन में लग जाओ। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे, और साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। जब तक सुमिरन नहीं करोगे तब तक ये कर्ता भाव कर्म बंध से मुक्त नहीं होगे। साध संग और राम भजन बिन, दो ही बातें काल से बचा सकती है, एक तो सदगुरु का संग और दूसरे राम का सुमिरन। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी कहे चेत नर अंधा। कहते हैं ऐसे अंधे मत हो, जरा जागो, चेतो, और अब क्या पड़ा बिछाए खाट। अब जब गुरु ने रास्ता बता दिया है, मंजिल बता दिया, मिशन बता दिया है, अब खाट पर पड़ करके ऐसे ही अगर आलस और तमस से तुम ग्रस्त हो रहे हो तो ये ठीक नहीं है। अब क्या पड़ा बिछाए खाट, अब मत सो, अब जरा जागो और उस मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो और नाम के सुमिरन की कला जानो और नाम के सुमिरन में लगे रहो ताकि तुम भव सागर को पार कर सको। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।